हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब वो वीडियो आ गई है जिसके लिए हम सब बहुत बहुत वेट कर रहे थे। ये है हमारा 7 डेज का डेडली हेल वीक चैलेंज। 7 डेज का चैलेंज जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से पेपर आता है। अब जो बच्चे न्यू है मैं तुम्हें बता देता हूँ, लास्ट का समय आया, नीट बहुत पास में, अगर अब हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो एक्चुअली तुम्हारा स्कोर बढ़ाती है। अगर तुम ये 7 डेज का चैलेंज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू तुम्हारा स्कोर 650, 666, 70, 680 प्लस ईजिली जाएगा। ये चैलेंज हर कोई कर सकता है, चाहे तुम जीरो पे हो, चाहे तुम 200, 250, 300 स्कोर कर रहे हो, या फिर तुम 600 या सेफ स्कोर क्रॉस कर चुके हो। ये सबके लिए दिस विल बी योर लास्ट पुश बिफोर नीट 2025। और लास्ट में एक सरप्राइज मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारा टारगेट रहेगा 350 के आसपास जो बच्चे हैं वो आराम से 650 चले जाएं। मतलब अगर तुम्हारा स्कोर ज़्यादा है तुम और आगे जा सकते हो, कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 650 आराम से आओगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस चैलेंज का नाम ही हेल वीक चैलेंज है। जो बच्चे न्यू है इस चैनल में तुम्हें बताता हूँ, लास्ट ईयर हमने पहली बार हेल वीक चैलेंज निकाला था। बच्चों का स्कोर 200, 250 से बम्प अप करके 650 क्रॉस कर चुका था। तो इस ईयर वी आर बैक विद अ बैंग। और इस साल हम देखेंगे, देखो इस साल मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे एम्स निकाले। 7 डेज का डेडली चैलेंज है, प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करना। मेन फोकस हमारा किन चीज़ों पे रहेगा इन 7 डेज पे? सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज हम कवर करेंगे जहाँ से पेपर आता है। सेकेंड चीज़ एनसीईआरटी कवर करी जाएगी। एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की एनसीईआरटी। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कराई जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना के दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैंने तुम्हें बोला है यहीं से 150 प्लस का पेपर इजीली आएगा। वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मॉक टेस्ट लगाएंगे भर भर के, उनका एनालिसिस किया जाएगा। मैं तुम्हें एग्जैक्ट पेपर प्रेडिक्शन दूंगा। 7 डेज तुम मुझे दो और मैं तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले डे 1 दैट इज 21 अप्रैल। देखो अब समझदार बच्चा क्या करेगा, ये वीडियो 20 अप्रैल 7 PM को लाइव हो गई है। तुम 21 का वेट नहीं करोगे, वीडियो खत्म होते ही स्टार्ट कर दोगे। सब कुछ फॉर फ्री रहेगा यूट्यूब में। डे 1 दैट इज 21 अप्रैल को तुम्हें क्या करना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है। फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है और एक एनालिसिस नोटबुक बनानी है जिसको अपडेट करना है। जो बच्चे न्यू हैं, एनालिसिस नोटबुक मिस्टेक नोटबुक नहीं है। एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसमें तुक्का मारा, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन मेंशन करने हैं, उनका चैप्टर नेम मेंशन करना है, उनका टॉपिक नेम मेंशन करना है। फिर देखना है उसमें गलती क्या हुई, एक्चुअल मिस्टेक क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक थी, और करेक्ट आंसर क्या होना था। इस तरीके से एनालिसिस नोटबुक बनानी है। फर्स्ट डे का टारगेट क्या है, जहां भी तुम स्टैंड करते हो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि तुम स्टैंड कहां पे करते हो, तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है। एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ और उस फुल सिलेबस टेस्ट का पूरा एनालिसिस नोटबुक में अपडेट करो। सेकेंड चीज़, बायो का एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू तुम्हें करना है क्लास 11th का। अब बच्चे क्या करते हैं, क्लास 12th के अगर बोर्ड्स के हो तो बोर्ड में एक बार पढ़ ली, या क्लास 12th की एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से ईजी लगती है ना, करने का मन करता है, 11th करने का मन नहीं करता। इसलिए डे 1 में हम पहले 11th को टारगेट करेंगे। बायो की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करोगे क्लास 11th की। फ्लिप थ्रू मैंने एक न्यू चीज़ बनाई है, फ्लिप थ्रू। ठीक है, फ्लिप थ्रू में तुम खाली 4 चीज़ें कवर करते हो, एग्जाम्पल्स, टेबल, डायग्राम, समरी। क्या 4 चीज़ें? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। बोनस में तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओगे। अब देखो हर दिन एक तो मस्ट डू टारगेट होंगे कि ये तुम्हें करने ही करने हैं, और बाकी टारगेट होंगे बोनस वाले। ठीक है, जो तुम अगर कर दोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब आ जाते हैं डे 2 में। इससे पहले कि मैं डे 2 बताऊं, मैं चाहता हूं तुम सब लोग वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट करके अभी लिखो, आई विल क्रैक एम्स इन नीट 2025। ठीक है, समझ आ रहा है? सब लोग अभी अभी नीचे जाओ, कमेंट में लिखो आई विल क्रैक नीट 2025। ठीक है, इसके बाद जैसे ही तुम डे 1 का चैलेंज पूरा करोगे, तुम्हारा जो भी स्कोर आएगा नीचे मेंशन करोगे कमेंट में, स्टार्टिंग स्कोर जो भी आया, और चैलेंज खत्म होने के बाद माय फाइनल स्कोर जो भी आया। इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, मैं देखूंगा कमेंट्स कितने आ रहे हैं। लाइव चैट में नहीं लिखना है, अभी लाइव चैट चल रही होगी, लाइव चैट में नहीं लिखना है, कमेंट में लिखना है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे 7 डेज के बाद, ताकि सब लोग देखें तुम खुलेआम बोल रहे हो मेरा स्कोर ये था, मैं इसको इंप्रूव करा के दिखाऊंगा 7 डेज के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं डे 2 में, दैट इज 22 अप्रैल। डे 2 में तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स पे फोकस करेंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी को कवर करना है, 11th एंड 12th दोनों। ठीक है,
कैसे कवर करना है? सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन ढंग से करोगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, दोनों मिला के 300 के आसपास ही है, पूरा 11th एंड 12th मिला के। समरी कवर करोगे, सारी समरी ढंग से पढ़नी है। समरी पढ़ने का तरीका होता है, जब तुम समरी पढ़ो एक एक लाइन को अंडरलाइन करके खुद से पूछो यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ सकता है। समरी से इस साल असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन उठेंगे। अगर तुमने फिजिक्स का 1 वीक चैलेंज किया तो ये कंपैरेटिवली ईजी होगा तुम्हारे लिए। थर्ड चीज, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल करोगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल मैं तुम्हें अभी बोल्ड प्रिडिक्शन दे रहा हूं, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल ब्लू कलर के डब्बे बने हुए हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर 2024 में आया, रीनीट में आया और इस साल जेई मेंस में भी आया, अभी भी आएगा। ठीक है, डायमेंशंस की टेबल करोगे जो समरी के नीचे दे रखी है। बोनस हमारा रहने वाला है रीनीट का जो पीवाईक्यू का पेपर है उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, रीनीट का पेपर मिस आउट कर जाते हैं। 2024 का तो पेपर कर लिया, रीनीट का नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। डे 3 की बात करते हैं, 23 अप्रैल। डे 3 में अब हम केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी कवर करोगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस 11th एंड 12th दोनों की कवर करनी है। ज़्यादा नहीं है, 200-250 के आसपास हैं जो एक दिन में आराम से हो जाएंगे। समरी कवर करोगे, समरी अगेन अच्छे से करनी है, एक एक लाइन को एनोटेट करते हुए करनी है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स कवर करोगे केमिस्ट्री के। अब कहाँ से करोगे? हमारा दूसरा चैनल है रोड टू एम्स। ठीक है, उस चैनल में नीट के टॉपर्स ने पूरे ये सारे तुम्हें कवर करा रखे, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की, जाके वहाँ से करोगे। फिर जो भी तुम्हारा बैकलॉग अगर अभी तक कोई बना है उस बैकलॉग को क्लियर करोगे। और बोनस एक्स्ट्रा एच के लिए क्या करोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में सारे नेम रिएक्शंस देखोगे, एज इट इज पूछे जाते हैं। सारे स्ट्रक्चर देखोगे, जितने कंपाउंड बना रखे हैं उनके आईयूपीएससी नेम वहां पे लिखे होंगे। जितने कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनके सारे आईयूपीएससी नेम याद करोगे और सारी रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स याद करोगे। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा एच। अब डे 4 से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया तो डूएबल नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज डूएबल। लास्ट का समय बचा है, देखो बच्चे अब समझो, अगर अभी तुमने पुश नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। और अगर चलो 7 डेज़ का चैलेंज एक्सटेंड करके तुम 10 डेज में भी कंप्लीट करते हो तो भी तुम बाकी लोगों से बहुत आगे हो जाओगे। और एक ओपन माइंड से सोचना, मैं जो तुम्हें यहाँ चीज़ें करा रहा हूँ पेपर वहीं से आएगा। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, नीट 2025 का पेपर होने के बाद तुम पेपर उठाना और मेरे हेल वीक चैलेंज को उठाना, देखना कितनी सिमिलैरिटी थी। डे 4 की बात करेंगे 24 अप्रैल। पास्ट 3 साल के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाएगा, खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायो के नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस देखो 50-50 मान लो, 3 साल मतलब 300 क्वेश्चंस मोर और लेस। 300 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, डुएबल है। बहुत बच्चों ने पीवाईक्यू कर भी रखे हैं तो थोड़ा सा इजी ये होना चाहिए। एनालिसिस नोटबुक जो तुमने बनाई थी उसको अपडेट करोगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे उसको अपडेट करना है, भले ही मॉक टेस्ट में हो चाहे कैसे भी हो। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स तुम्हें देखने, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, कहाँ से? रोड टू एम्स में। अब देखो पहले ये बोनस में एक्स्ट्रा एज में मैंने मेंशन कर रखा था, राइट? तो इसका मतलब ये सेकंड टाइम हो जाएगा। बोनस में तुम क्या करोगे? एक एफएसटी लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे। अब आ जाते हैं डे 5 में, दैट इज 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को तुम्हें एक एफएसटी लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस नोटबुक का फ्लिप थ्रू करना है, मतलब अभी तक जो एनालिसिस नोटबुक तुमने बना रखी है उसमें देखना है। देखने का तरीका क्या है? मॉक टेस्ट वाइज नहीं चलना है, 3-4 मॉक टेस्ट एक साथ पकड़ो, देखो कौन से चैप्टर का नाम सबसे ज़्यादा वहाँ आ रखा है। एनालिसिस नोटबुक ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा नीट एनालिसिस नोटबुक ही क्रैक कराएगी। वो तुम्हें एग्जैक्ट बताएगी बेटा कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार वही चैप्टर मेंशन हो रखा है एनालिसिस नोटबुक में। उसके बाद तुम टॉपिक देखोगे, तो इस तरीके से ब्रॉड से नैरो जाओगे, पिन पॉइंट जाते हुए एनालिसिस नोटबुक का फ्लिप थ्रू करना है। अब आ जाते हैं और क्या करना है? बायो के लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू करने हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 300 के आसपास होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के तुमने पहले कर दिए थे तो बायो के करने ईजी हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू कवर हो चुके होंगे। अगर तुम्हारा बायो का स्कोर 330 से कम आया तो तुम्हें क्या करना होगा? फ्लिप थ्रू करना होगा वीक एरिया और चैप्टर का। वीक एरिया और चैप्टर कैसे पता चलेंगे? एनालिसिस नोटबुक से। डन। बोनस में तुम क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स के वीकेस्ट एरियाज की। ट्राई करना मिक्स बैक करो, ठीक है? मिक्स बैक मतलब 2-4 चैप्टर मिला के। डे 6 में आ जाते हैं, दैट इज 26 अप्रैल। डे 6 में तुम्हें क्या करना है? बायो की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करना है फॉर क्लास 12th। बायो की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करना है फॉर क्लास 12th। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी कवर करनी है, 4 चीज़ें कवर करनी है। क्लास 11th हमने पहले कर ली थी, अब क्लास 12th हो रही है। क्विक रिवीजन के लिए तुम क्या करोगे? एनालिसिस नोटबुक का फ्लिप थ्रू करोगे दोबारा। मैक्सिमम चैप्टर जो रिपीट हुए, टॉपिक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दोगे, फॉर्मूला देखोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे, थ्योरी कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल ज़्यादा, ठीक है? जो भी बैकलॉग अभी तक आया उसको क्लियर करोगे। और बोनस के लिए तुम क्या करोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
एनसीईआरटी के अंदर जो बोल्ड करके कीवर्ड्स लिखे हैं, तुमने एनसीईआरटी खोल के देखी इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें बोल्ड करके लिखी हुई है, उन चीज़ों पे फोकस करोगे, उन चीज़ों को पढ़ोगे। सेकंड चीज़, हाईलाइटेड कीवर्ड्स की पूरी लाइंस पढ़ोगे, क्योंकि वो एक्सेप्शंस होते हैं, वहीं से पेपर आता है। सेकंड चीज़, जेई मेंस के क्वेश्चंस थोड़े से सी थ्रू करोगे, थोड़े से जेई मेंस के क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये चीज़ मैंने डे 6 में डाली क्योंकि स्टार्टिंग में करने का मतलब नहीं है, जब तक हमारे खुद के PYQ कवर नहीं हो तब तक जेई मेंस के क्यों करोगे, राइट। डे 7 की बात करेंगे, 27 अप्रैल। 27 अप्रैल में तुम क्या करोगे, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और उसका एनालिसिस अगेन करोगे। अब बताओ अभी तक कितने एनालिसिस हमने कर लिए, कितने हमने मॉक टेस्ट लगा दिए, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, है ना। उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट देखना है। डे 7 दैट इज़ द लास्ट डे, अब तुम अपना इम्प्रूवमेंट देखोगे कि मेरा इम्प्रूवमेंट फर्स्ट डे से अभी तक कितना आया, ठीक है। जितना भी इम्प्रूवमेंट आए ना, तुम्हें लगेगा भैया हो सकता है कम आए, हो सकता है बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आए, जैसा भी आए तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, इम्प्रूवमेंट नीट में ज़रूर आएगा, क्योंकि जो चीज़ें तुमने यहाँ कवर करी है वो चीज़ें पेपर में आएंगी, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ ये। सेकेंड चीज़, सिर्फ 7 डेज़ के अंदर तुम देखोगे कैसे इम्प्रूवमेंट आया, प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हो और 7 डेज़ में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। थर्ड चीज़, करने के लिए नहीं करना है, अच्छे से करना है। मैंने बोला ये चीज़ें कवर करो तो ऐसे नहीं करके छोड़ दी, नहीं, अच्छे से करो, मन लगा के करो, ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इन चैलेंज का। बैकलॉग अगर कोई है तो क्लियर करो। अब आ जाते हैं जो रिसोर्सेज या मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। हमारे ऐप में फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, ऐप डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है, वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल का सेक्शन खुल जाएगा। वहाँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने अपलोड कर रखी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, वहाँ के क्वेश्चन बैंक्स तुम लगा सकते हो। सेकंड चीज़, मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हो। शिव बैच के हमने वहाँ हैंडमेड नोट्स, टॉपर्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, कुछ DPPs हमने अपलोड कर रखे हैं फॉर फ्री, ये सब चीज़ें हमने फ्री में कर रखी है। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री की, बाकी लोग इनके 3-3, 4-4 हज़ार की बुक्स बेचते हैं, हमने फ्री में तुम्हें दे रखा है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फ्री में तुम कहाँ से करोगे, रोड टू एम्स जो चैनल है वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़, इनकी PDF फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी, लेक्चर्स रोड टू एम्स में मिल जाएंगे, नीट टॉपर्स ने लेक्चर्स करा रखे। मॉक टेस्ट अगर तुम्हें लगाना है तो सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ हमारी है, वो तुम परचेज कर सकते हो, ऐप से मिल जाएगी, वो हमारी पेपर प्रिडिक्शन सीरीज़ है। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज से आया था, इस साल भी वी आर एमिंग एट 700+, ठीक है। तो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन इट। अब तुम्हारे सरप्राइज़ की बात करते हैं। हम फ्री सेशंस करा रहे हैं एम्स के टॉपर्स के साथ, मतलब वो बड़े बड़े एम्स के, जैसे एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के जो स्टूडेंट्स तुम यूट्यूब पे देखते होंगे, इंटरव्यूज़ तुम देखते होंगे यार एक इनकी लाइफ कैसी है, इनसे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन तुम्हारा करा रहे हैं फ्री में, ठीक है। तो तुम जा सकते हो, ऐप में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करो, ठीक है। डेली हम 2 से 3 सेशन करा रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे के, जहाँ तुम बात करो, तुम्हें पता चलेगा उनका माइंडसेट कैसा था, तुम्हें पता चलेगा वो कैसे प्रिपेयर करते थे, उन्होंने क्या गलतियाँ की थी, ये सब चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। अब देखो वीडियो मैंने छोटी रखने का ट्राई किया, लास्ट में कुछ चीज़ें तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज़, ये जो हमारा हेल वीक चैलेंज है ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, यहीं से पेपर प्रिडिक्ट हो जाएगा। मैं जो तुम्हें चीज़ें करा रहा हूँ, जो एलिमेंट्स इसके पार्ट है, वहीं से पेपर बनता है नीट का। नीट 2025 का पेपर होने के बाद तुम पेपर उठाना और चैलेंज उठाना, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करना। सेकेंड चीज़, ये चैलेंज सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ एक पॉजिटिविटी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक विल पावर के साथ, एक फायर, एक आग के साथ हम इस पूरे चैलेंज को सर्वाइव करें, बिकॉज वी विल सर्वाइव हेल वीक चैलेंज एंड वी विल क्रैक नीट 2025। इसी के साथ मैं चाहता हूँ तुम सब लोग नीचे कमेंट करके लिखो, आई विल सर्वाइव हेल वीक, आई विल क्रैक नीट 2025, ठीक है। प्लीज़, लास्ट का कुछ समय बचा है, मैंने हमेशा से तुम्हें बोला अगर 1% चांस भी है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट चांस, ठीक है। इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता था ये चैलेंज आने का। हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जहाँ से पेपर आएगा, प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करना। आई एम विद यू, डेली यूट्यूब पे तुम्हें रिमाइंड करता रहूँगा, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, अपडेट्स तुम लोगों से मांगता रहूँगा, अपडेट्स देते रहना, ठीक है। टुगेदर वी विल, बिल्कुल हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं घबराना है, प्लीज़ इसको फॉलो करो, 7 डेज़ में तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। थैंक यू।